नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां टायर फर्नीचर शॉप में आग लग गई। इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के इलाही बाग की एक घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर घटनास्थल की आपको दिखा रहे हैं, जहां देखें आग लगी है और बताया जा रहा है कि लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए किस तरीके से फर्नीचर शॉप में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक टायर और फर्नीचर का ये शॉप था, जहां आग लगी है और बताया जा रहा है कि लाखों की संपत्ति जलकर इसमें खाक हो गई है। जैसे ही आग लगने की खबर मिली, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। सुपौल से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां भीषण आगलगी में 2 बच्चे जिंदा जल गए हैं और जलने से 2 सगे भाई की मौत हो गई है। 18 से अधिक मवेशियों के झुलसने से मौत हो गई है। 5 परिवारों का आशियाना जलकर स्वाहा हो गया है। भपटियाही के मुरली गांव की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको सुपौल से बता रहे हैं, जहां आग लगने की वजह से 2 बच्चों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि 5 परिवार का आशियाना आग में स्वाहा हो गया। भपटियाही के मुरली गांव की घटना बताई जा रही है। अगलगी में 2 बच्चे जिंदा जल गए और 18 से ज्यादा मवेशियों के भी मौत की खबर है। सीतामढ़ी में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन दिख रहा है। सीतामढ़ी शहर समेत पुपरी शहर के अलग अलग इलाकों में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। अवैध अतिक्रमण से लोगों को जाम का सामना करना पड़ता था। ऐसे में बुलडोजर कार्रवाई के बाद लोगों को जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। वहीं प्रशासन की कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीतामढ़ी की, जहां शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर अतिक्रमण मुक्त जमीन कराया गया है। बताया जा रहा है कि लोगों ने रोड के कई हिस्सों पर भी अतिक्रमण कर लिया था और अब जब उसे हटाया जा रहा है तो लोगों को जाम से निजात मिलेगी। आरा में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। गोपाली चौक से लेकर शीश महल चौक और आरण्य देवी मंदिर सब्जी गोला तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान अतिक्रमण करने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। प्रशासन ने लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए ये कार्रवाई की है। वहीं बिहार में बुलडोजर चलने पर बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में बुलडोजर नहीं रुकेगा और बिहार में योगी राज नहीं, सम्राट राज चलेगा। जब बिहार में बुलडोजर चलना शुरू हुआ और जब से सम्राट जी को गृह विभाग दिया गया है तो गृह विभाग ज्यादा ही एक्टिव है और होना भी चाहिए, क्योंकि नई सरकार में नई जिम्मेवारी है और नई जिम्मेवारी का लोगों को एहसास होना चाहिए कि भाई नई जिम्मेवारी में लोग आए हैं तो नए तरीके से काम हो रहा है। तो बुलडोजर चल रहा है और ये चलता रहेगा। विरोधी जितना भी भौं भौं कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां अतिक्रमण है वहां बुलडोजर चलेगा। माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलेगा, जरूरत पड़ेगा तो उसके सीने पर भी बुलडोजर चलेगा। यानी कि योगी राज बिहार में भी आ गया है। देखिए, योगी राज से मतलब नहीं, बिहार में तो सम्राट राज तब कहिएगा। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। हैदराबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। सीएम रेवंत के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। तेलंगाना के सीएम ने हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान दिया था और इसी बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन जारी है और तेलंगाना के सीएम ने
हिंदू देवी देवताओं को लेकर जो बयान दिया उस पर ये बवाल है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखें किस तरीके से बीजेपी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप रेवंत रेड्डी के वो बयान को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसमें उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दिया था और इसी बयान के बाद ये बवाल मचा हुआ है। सीएम रेवंत के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है। तेलंगाना के सीएम ने हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान दिया था। तो अब इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी काफी ज्यादा हमलावर है और बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद की, जहां कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी के विवादित बयान के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन जारी है। दरअसल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर बयान दिया था और उसी बयान को लेकर के बीजेपी हमलावर है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर नया सियासी संग्राम शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर जो कहा उसके पीछे उनका मकसद क्या था हमें नहीं पता, लेकिन उनके बयान को कम से कम हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले तो पसंद नहीं कर सकते। रेवंत रेड्डी हिंदू देवी देवताओं की संख्या गिनाते हैं और फिर कहते हैं कि शराब पीने वालों के लिए अलग देवता है, कुंवारों के लिए अलग देवता है, 2 बार शादी करने वालों के लिए हिंदू में अलग भगवान है। अब ऐसे बयान के पीछे चाहे जो सफाई दी जाए, बयान को जायज नहीं ठहराया जा सकता। आइए अब आपको हम सुनाते हैं आखिर रेवंत रेड्डी ने क्या कहा था। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకు ఉన్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ పోషమ్మ మైసమ్మ కళ్ళు కొయ్యాలి కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు, అవునా? और इस बीच आपको बड़ी खबर अररिया से बताते हैं, जहां बाइक सवार अपराधियों ने सरकारी स्कूल की शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना नरपतगंज थाना क्षेत्र की है। शिक्षिका खाबदाह कन्हेली हाई स्कूल में तैनात थी और स्कूटी से स्कूल जाने के दौरान ही बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शिक्षिका उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। शिव मंदिर के पास कन्हेली खाबदा पंचायत, जहाँ की ये टीचर है यूपी से, उत्तर प्रदेश से, हर रोज बेचारी पढ़ाने के लिए मध्य विद्यालय कन्हेली में इनका जाना आना था। हम लोग अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन आज सुबह उपरांत मध्य विद्यालय पहुंचने के उपक्रम में किसी अज्ञात आदमी ने, बाइक सवार 2 आदमी आए और धड़ाधड़ इन्हें गोली मार करके फरार हो चुके हैं। हम लोग सिर्फ एक अपना इंसानियत के नाते, दोस्त के नाते या भाई बहन के नाते हम लोग इनको सदर अस्पताल तक पहुँचाने का काम। ये यहाँ पे खाबदा पंचायत में जो मंदिर है उसके पास गोली मार दिया गया है। हम लोग देख रहे हैं उनकी मृत्यु हो गई है। देख रहे हैं हम लोग सारा लिंक स्थापित कर रहे हैं। बहुत जल्द केस का डिटेक्शन हो जाए और जो भी अपराधी है वो बख्शे नहीं जाएंगे, बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। बड़ी खबर आपको सहरसा से बताते हैं, जहां सौर बाजार थाना पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति की मौत का गंभीर आरोप लगा है। परिजनों का दावा है कि कबाड़ी व्यवसायी मनोज शाह को 27 नवंबर को पुलिस चोरी का सामान खरीदने के आरोप में थाने ले गई, जहां उसकी पिटाई की गई। अगले दिन छोड़े जाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि थानाध्यक्ष ने पिटाई के आरोप को गलत बताते हुए विधि अनुसार कार्रवाई की बात कही है। यह घटना 27 तारीख के शाम का है। 27 तारीख के शाम में करीबन 5 बजे के लम्ब समय सौर बाजार के थाना वाले मेरे भाई को उठा के ले गए पूछताछ के नाम पे, जहां उनकी बेरहमी से पिटाई किया गया और 28 तारीख को उन्होंने छोड़ दिया और 29 तारीख को हम लोग सदर अस्पताल में भैया को भर्ती कराए, जो कि बहुत पोजीशन ख़राब था, पैर में सूजन था, जिसके कारण उसका इलाज चला और वो 2 दिन के बाद उनको डिस्चार्ज दिया। डिस्चार्ज करने के बाद हम लोग जब घर ला रहे थे तो उसी क्रम में उनका पोजीशन और ख़राब हो गया, जिसमें निजी अस्पताल में ब्रजेश कुमार के पास हम लोग भर्ती करवाएं, जहां उनका इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
बिहार के कई प्रवासी मजदूरों को असम के तिनसुकिया जिले में बंधुआ मजदूर बनाकर जबरन काम कराए जाने का मामला सामने आया है। सारण जिले के इन मजदूरों को ठेकेदार काम के नाम पर असम ले गया, जहां चिमनी भट्टा पर ईंट बनाने के लिए मारपीट कर काम कराया जा रहा है। परिजन और स्थानीय मुखिया मिथिलेश राय, इंदल महतो ने श्रम मंत्री से गुहार लगाई है और मजदूरों की सकुशल वापसी की मांग की है। लड़का कमाई गल बड़ा सन चेंगनी पर मजदूर आमदी बंधन बना के रखा तारन, मारा तारन, पीटा तारन, बात नहीं करावत फोन से कहतानी कि हम बात ना कराएं, 5 साल तकले रखम बच्चा को, बच्चा के सकान नहीं किया, जबरदस्ती काम करावतानी। कहाँ गया है बच्चा, कहाँ ले गया? अथी जिला तिनसुकिया जूरी करवावे ले गए नहीं तो मैंने हमने के लड़का सब के मार पीट कर थी सबूत करने जाए देम 9-17 का देनी का ठेकेदार के देनी, हमारा लड़का सब के बंधन बना के ले गए, भेज देलक, अपने ने गए, अब का लेलक का देलक, अभी सब तब लड़के सब जनियन सब अब बंधन बना के मार पीट के कहत लोग से सब जा ही नहीं दे में जन साजा भगवान हमने बात कुछ नहीं के करा तो लोग। ईटा भट्टा पर मालिक का नाम है कौशल सिंह, आसाम में तिनसुकिया जिला तिनसुकिया हुआ। वो लोग को बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं सबको, ज़बरदस्ती काम कराते हैं। अब क्या क्या जो आदमी मंगाने के लिए पैसा देते हैं वो दिए, क्या दिए नहीं वो दिए। अब वो लोग गया उस सबको बंदी बना कर रखे, 5 आदमी भाग गया, बाकी का मारते हैं, पीटते हैं, रूम में बंद करते हैं। 7 आदमी है जो बंधक हुआ है। कौन जिला से है? छपरा जिला से हैं। जी वो बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य कराने का वहाँ कौशल सिंह चिमनी मालिक है, असम तिनसुकिया में मार्ग्रेटा अंतर्गत पड़ता है। और लगातार इन लोगों के द्वारा गुहार भी लगाया गया है और प्रशासन स्तर से। लेकिन आज हम लोगों ने सोचा कि हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी और आदरणीय संजय टाइगर जी से जो मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात हुई और हम लोग स्पष्ट रूप से कहने का काम किए कि वहाँ जो राजनीतिक दबाव बना करके और उन मजदूरों को जल्द से जल्द सकुशल वापसी कराया जाए, यह हम लोग अनुरोध करने का काम किया है। बढ़ेंगे आगे। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र को संबोधित किए। विधानसभा भवन के भव्य सेंट्रल हॉल में राज्यपाल ने सरकार के एजेंडे, उपलब्धियों और आने वाली योजनाओं का एक विस्तृत खाका सदन के पटल पर रखा है। सत्र की शुरुआत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुके देकर राज्यपाल का स्वागत किया और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और सभी वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद थे। राज्यपाल ने नई सरकार गठन पर बधाई दी। वहीं राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही ऑडियो सिस्टम खराब हो गया। ऑडियो खराब होने के कारण राज्यपाल का अभिभाषण किसी को सुनाई नहीं दिया। अब इस दौरान सभी सदस्य हंगामा करने लगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कई बार बिहार आगमन हुआ है तथा उन्होंने बिहार में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिन पर अब तेजी से काम हो रहा है। इन सब कामों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं। मेरे द्वारा संक्षेप में आपके समक्ष रखी गई सरकार की उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि सरकार न्याय के साथ विकास के सिद्धांत को सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील है। अब राज्य में हर क्षेत्र के विकास एवं हर तबके के उत्थान के लिए नए कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया है। 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने के बाद 20 वर्षों में काफी काम हुआ। अब इसे आगे बढ़ाया जाएगा तथा अगले 5 वर्षों में बिहार के विकास के लिए और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार आगे बढ़ेगा और योगदान देगा। मुझे भरोसा है कि सभी माननीय सदस्य जिम्मेदारी के साथ सत्र के संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
तो राज्यपाल ने आज सेंट्रल हॉल में राज्य सरकार का अभिभाषण पढ़ते हुए नीतीश सरकार की विकास योजनाओं और रोड मैप का विस्तार से उल्लेख किया। राज्यपाल के भाषण के बाद सियासत भी काफी तेज हो गई। सत्ताधारी दल ने इसे विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता बताया है, जबकि विपक्ष ने अभिभाषण को जनता विरोधी करार देते हुए सरकार पर वायदे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। के भाषण में जो सरकार की जो उपलब्धियां गिनाई गई और जो चुनाव जिस तरह का निष्पक्ष हुआ है और आम लोगों ने जिस तरह का विश्वास एनडीए में व्यक्त किया, उसके प्रति जनता के प्रति भी आभार व्यक्त किया गया। और भी महिलाओं के लिए जिस तरह का काम हुआ था 50% जो उनको शहरी क्षेत्र में और पंचायती राज व्यवस्था में जो की गई थी, उस पर ज़्यादा फोकस हुआ। जो सरकार ने काम किया है, जो सरकार काम करने वाली है, सब जगह सभी तबकों के लिए सरकार का जो काम था महामहिम ने रखा है। और निश्चित रूप से देखिए किस तरह से सरकार, इसका तो जनता ने उस पर मोहर अपना लगा दिया ना, तो ये तो खुशी की बात है। तो विकसित बिहार की जो बात कही गई तो उसको क्या कुछ इसमें इंक्लूड किया गया? नहीं, एकदम निश्चित। देखिए हर तबके के लिए जिस हिसाब से राज्यपाल जी के अभिभाषण में था, सभी तबके के लिए था। और इसको तो हम लोगों को बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, ये सब काम हो गया है। अब हम लोग अपना गौरवशाली इतिहास की तरफ बढ़ गए हैं, पाएंगे। बिहार की जो सरकार है, हमारी सरकार, वो विकास के लिए चिंतित है और विकास के लिए ही काम करती है। और जो सारे योजनाएं हैं आने वाले समय के और जो पूर्व में जो काम हुए हैं, उन सारे का लेखा जोखा राज्यपाल के भाषण में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे आज सदन में प्रस्तुत किया गया और पूरा सदन इसे पूरा समर्थन देने का काम किया है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को लगातार फोकस कर रहे हैं, बिहार में जितने डेवलपमेंट का काम हुआ है, एक से एक बड़ा काम हुआ है। 2 एम्स दिया गया है, एक्सप्रेसवे दिया गया है, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, इन तमाम चीजों को बताया गया है। ये जनता के पब्लिक डोमेन में गया है और इस चीजों का जो अब कल से उस पर डिबेट भी होगा, पक्ष विपक्ष दोनों को इस पर बोलने का मौका मिलेगा। विकसित बिहार के लिए इस सरकार के पास में कोई रोड मैप नहीं है। आप ये देख लीजिएगा कि 20-21 साल, ये 25वां साल के लिए सरकार चुनी गई है। इनके पास में अभी तक जो दलित बस्ती, अति पिछड़ा की बस्ती है, उसमें आज भी रोड रास्ता से वंचित है। आज भी दलित बस्तियों में शौचालय नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है। आज भी वो लोग ऐसा लगता है कि इस आज़ाद देश में गुलाम की तरह वो लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब उनके घर में शादी विवाह होता है तो उनकी रास्ता रोका जाता है। तो राज्यपाल भाषण के समय माइक खराब होने पर आरजेडी ने सवाल उठाए। वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने सदन से प्रतिपक्ष तेजस्वी के गायब होने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आखिर तेजस्वी यादव कहां हैं? तेजस्वी यादव को बताया लापता और गुमशुदा। आकाश में, पाताल में, कोर्ट में, कचहरी में कहां है तेजस्वी यादव? ये सवाल पूछा। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली कहां है तेजस्वी यादव? पता तो चले। मेडिकल इमरजेंसी है या लीगल इमरजेंसी, बताएं। कहाँ है तेजस्वी यादव? आकाश में, पाताल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, कोर्ट में, कचहरी में, कहाँ है आखिर? यह सवाल महत्वपूर्ण है कि महामहिम का अभिभाषण हो रहा है और विपक्ष के नेता लापता, गुमशुदा, ये चिंता का विषय है महागठबंधन के घटक दलों का। अरे हिम्मत करके पूछिए कि आखिर लापता क्यों हैं आप? कहाँ हैं आप? मेडिकल इमरजेंसी है, लीगल इमरजेंसी है, कोई न कोई तो गंभीर संकट का सामना आप कर रहे हैं। ये सदन को जानने का और बिहार की जनता को जानने का अधिकार है। तेजस्वी यादव पर नीरज कुमार के बयान पर आरजेडी ने भी पलटवार किया है और कहा नीरज कुमार का एकमात्र राजनीतिक आधार और सोच तेजस्वी यादव है। राजनीति नीरज कुमार जी आप करते हैं, ऐसा लगता है कि आपका एकमात्र राजनीति का आधार और सोच तेजस्वी प्रसाद यादव है। तेजस्वी जी से आगे निकलिए। बिहार का विकास कब होगा? बिहार की जनता बुलडोजर नीति जो चल रही है उस पर त्राही त्राही कर रही है। एक शब्द उस पर भी तो कह दीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी धन से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे,
लेकिन इस योजना का सरदार पटेल ने कड़ा विरोध किया था। पटेल का स्पष्ट मत था, किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण के लिए सरकारी खजाने से पैसे का उपयोग नहीं होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सरदार पटेल ने उस समय सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद नहीं बनने दी थी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। तो राजनाथ सिंह के दावे पर बीजेपी का भी बयान सामने आ गया। सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस को अपने नेताओं को जानने की जरूरत है, ये सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। नेहरू गांधी के बारे में भी नहीं पता है उन्हें। राजनाथ सिंह के बयान का सोर्स है, हम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे, कांग्रेस अपने मुर्दों का डीएनए चेक करे। है कि कांग्रेस के नेता अपने नेताओं के बारे में जानकारी लेने का आदत छूट गई है, पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। नेहरू गांधी के बारे में भी उन्हें नहीं पता होता है। जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है उसका सोर्स है द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, डायरी ऑफ मनीबेन पटेल, पेज नंबर 24। मुझे लगता है हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, इतिहास में गड़े मुर्दे उखाड़ने का हमारा कोई प्रयास नहीं है, पर कांग्रेस को अपने मुर्दों का डीएनए जरूर चेक कर लेना चाहिए। मैं किसी के प्रति व्यक्तिगत अपमान नहीं करना चाहता हूं, यहां डीएनए का अर्थ राजनीतिक डीएनए से। औरंगाबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। वीरपुर में डायरिया ने 2 लोगों की जान ले ली। 30 लोग डायरिया के शिकार हैं, 4 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। मामला बारून प्रखंड के वीरपुर गांव का है। गांव के लगभग हर घर में कोई ना कोई बीमारी की चपेट में है और सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मरने वालों में एक महिला और एक बच्चा है। सब घर में लोग ऐसे बीमार हैं। नौवा के छोड़ के हम सब टोला में सब लोग बीमार हैं। हाँ, सब बीमार। इलाज चल रहा है अभी यहाँ पे। हाँ। किसी की मृत्यु भी हुई है, कोई मरा भी है। हाँ, 2 गो। 18 लोग एडमिट हुए थे, जिसमें से 4 अंडर ऑब्जर्वेशन है, बाकी सब लोग स्टेबल हो चुके हैं। जो भी केस थोड़ा भी सीरियस लग रहा है उसको सदर हॉस्पिटल रेफर किया जा रहा है। बाकी अभी सिचुएशन सामान्य है वहाँ पे। भागलपुर के नाथनगर एसएस बालिका उच्च विद्यालय में एसडीआरएफ की नवनियुक्त महिला गृह रक्षकों को 5 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें मुजफ्फरपुर और सहरसा की 131 महिला गृह रक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें बाढ़, एक्सीडेंट, आग लगने, भूकंप सहित अन्य आपदा को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। को आपदा के समय किस तरह से उनको कार्रवाई करनी है, इसको लेकर एसडीआरएफ की ओर से ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं कि नाथनगर के एसएस बालिका उच्च विद्यालय में जो है मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर से जो है सहरसा से जो है टीम यहाँ पर जो नवनियुक्त महिला गिररक्षक है वो आई हुई हैं और उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। लगातार किस तरह से जो है कई परेशानी के समय जब आते हैं तो उसमें किस तरह से उनको काम करना है, यहाँ पर ट्रेनर है। बिहार होमगार्ड के महिला प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है। आपदा प्रबंधन जोखिम न्यूनीकरण का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है, जिसमें ये लोग आपदा के समय लोगों की मदद के लिए तैयार हो सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।